सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय रसायन विधि जो है उत्तर स्थान में वो हम पढ़ते हैं। आदरणीय डॉक्टर राम जी, आप 20th नंबर का श्लोक है ये पढ़ना शुरू करेंगे प्लीज। जी सर। हाँ पढ़िए। जी सर। नीरुराजाद्र पलाशस्य छिन्ने शिरसि तक्षतम्। पढ़िए सब लोग। नीरुजार्द्रपलाशस्य छिन्ने शिरसि तत्क्षतम्। अंतर्द्विहस्तं गंभीर पूरमामला कैनर्वे। अंतर्द्विहस्तं गंभीरपूर्यमल्कैर्नर्वै। अमूलं वेष्टितं दर्भे पद्मनि पंगलेपितम्। अमूलं वेष्टितं दर्भैः पद्मनि पङ्कलेपितम्। अदीप्य गोमयर्वण्यन् निर्वते स्वेदयत्य। अदीप्य गोमैर्वन्यैर्निर्वाते स्वेदेत ततः। स्वित्तन्नानि तान्यामाल्कानि तृप्त्या। स्विन्नानि तान्यामल्कानि त्रिल्या। खदेन्नरा घृतानिवन्तानि। खादेत नर क्षौत्र घृतान्वितानि। क्षीरं श्रितं चानु पिबेत् प्रक्राम। क्षीरं श्रितं चानु पिबेत् प्रकामम्। तेन वर्तत च मासमेकम्। तेनैव वर्तेत च मासमेकम्। वर्जानि च तत्र यत्रात्। वर्ज्यानि च तत्र यत्नात्। स्पर्शं च शीताम्बुना पाणिनापि। स्पृश्यं च शीताम्बुना पाणिनापि। न पाणिनि अपि। एकादशा ह्यस्य ततो व्यतीते। एकादशाह्यस्य ततो व्यतीते। पतन्ति केशा दशना नखाश्च। पतन्ति केशा दशनानखाश्च। अथा अल्पकैरेव दिनेषु रूपा। अथल्पकैरेव दिनैः स्वरूपः। स्त्रीष्वक्षया कुञ्जर तुल्यवीर्या। तुल्यवीर्यः। विशिष्ट मेघा बल बुद्धि सत्वो।
विशिष्टमेधाबलबुद्धि सत्वो भवतस्य सो वर्ष सहस्त्र जीवी भवति भवति सहस्रजीवी जी, इसका हम ये पढ़ते हैं। आम्लकी रसायन। हाँ, ये पढ़िए। कोटर आदि से रहित। कोटा आदि रहित निरोगी ढाक के सिर को काटकर उसमें 2 हाथ गहरा गड्ढा अंदर में बनाए। इस गड्ढे को नूतन आम्लों से भर देवें। इस ढाक को जड़ तक दाब से लपेट कर ऊपर से पद्मनी के कीचड़ से लिप्त कर दें। जंगली गुहारों से इसको जलाकर वायु रहित स्थान पर स्वेदन देवें। स्वित्र हुए इन आंवलों को मनुष्य घी और मधु के साथ पेट भरकर खाएं। फिर इच्छानुसार गर्म किया दूध पिएं। इस प्रकार 1 मास तक रहें। रसायन विधि में स्त्री मद और क्षार आदि को यत्न पूर्वक छोड़ें। ठंडे पानी को हाथ से भी न छुएं। 11 दिन बीतने पर इसके दांत, नख और केश गिर जाते हैं। फिर थोड़े दिनों में स्वरूपवान और स्त्रियों में अक्षय शक्ति वाला तथा हाथी के समान वीरशाली हो जाता है। विशेष मेधा बल बुद्धि और सत्व वाला हो जाता है एवं 1000 वर्ष तक जीता है। हाँ, ये बहुत अच्छा रसायन बता रहे हैं। जो ढाक होता है ना, पलाश का वृक्ष, उसका कोटर आदि से जो रहित है, निरोगी है पलाश का वृक्ष, उसके सिर को काट कर और 2 हाथ गहरा गड्ढा अंदर से बनाना है, पेड़ के जड़ के पास। इस गड्ढे को नूतन आंवलों से भर देना है। इस ढाक को जड़ तक दर्भ से लपेट कर ऊपर से पद्मिनी के कीचड़ से लिप्त कर देना है। जंगली गोहरों से इसको जलाकर वायु रहित स्थान पर स्वेदन देना है। फिर जो आंवला है, जो स्विन्न हुआ है, वो मनुष्य घी और मधु के साथ भरपेट खाए। फिर इच्छा अनुसार गर्म दूध पिए। रसायन विधि में ये बता रहे। और वो भी कहा है कि जहाँ ढाक का वृक्ष है, वहां पे गड्ढा बना के वहीं पे करना है। उसकी उष्मा से वो कुछ ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर क्या करना है, 11 दिन जब, और ठंडा पानी को छूना नहीं है, और 1 महीने तक ये खाना है। भरपेट आंवला खाना है घी और मधु के साथ, विषम मात्रा में घी मधु। और फिर दूध पीना है। रसायन विधि में जो स्त्री का सेवन नहीं करना है, मतलब शुक्र का क्षय नहीं होना चाहिए, मद्य नहीं पीना है, और शार्क के कोई भी चीजें नहीं खाना है। 11 दिन बीतने पे इसके दांत अपने आप गिर जाएंगे, नाखून गिर जाएंगे और बाल गिर जाएंगे। और थोड़े दिनों में स्वरूपवान और स्त्रियों में अक्षय शक्ति वाला और हाथी समान वीरशाली हो जाता है। स्त्रियों में अक्षय शक्ति, मतलब उनके साथ अगर करेगा तो शुक्र का क्षय कभी नहीं होगा। और विशेषकर मेधा बल बुद्धि और सत्व वाला हो जाता है। और 1000 वर्ष तक वो जीता है, ऐसा बता रहे हैं। इसका हम टीका पढ़ते हैं। सर इसके दांत कैसे मतलब दांत नख गिर जाते हैं मतलब? वो उन्होंने तो बताया है कि दांत गिर जाएंगे सारे, फिर नए दांत आएंगे। नाखून, जैसे केमोथेरेपी में आपने देखा होगा कि आईब्रो के बाल तक गिर जाते हैं, सारे बाल गिर जाते हैं। सोनाली बेंद्रे का फोटो देखा है आपने? वो दांत जब गिरने के बाद फिर दांत नए कैसे आएंगे सर? दांत तो अभी इन्होंने बताया है, मैंने तो यूज नहीं किया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि दांत नाखून सब गिर जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। और 1000 तक आयु रहती है। ऐसे ऐसा तो नहीं सर? ठंडे पानी पिलाने कह रहे हैं, ठंडे पानी से अगर यूज करोगे तो ऐसे हो जाएगा तो? नहीं 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 नहीं, 11 दिन बीतने पे ऐसे हो रहा है। और फिर से नया आ जाएगा। आपने वो ईगल जो होता है ना, ईगल बाज, उसका भी देखा होगा कि वो जब उसके नाखून बढ़ जाते हैं तो वो उड़ नहीं पाता, पंख भी उसके बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, पहाड़ पे जाता है और वो अपने नाखून को तोड़ देता है पूरा, और अपने पंखों को भी निकाल देता है। उसके बाद उसके खुद आ जाते हैं, फिर वो फिर ताकतवर हो जाता है। वैसे दांत नाक और केश गिर जाते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर से नए बाल आएंगे, नाखून भी आएंगे और दांत भी आएंगे। ऐसा इन्होंने बताया, अभी मुझे नहीं पता। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। नीरोजो। नीरुजो जंत्वादिभि रनुपद्तो च या फलासतस्य शिरसि छिन्नो हन्ति हस्तमात्र तक्षत्र सुश्रीकृत गंभीर नवेराम्लिके पूर्णियम पूर्ण यद
याव दर्भदे विष्टिष्ट पद्मनि कर्दमेन लेपित तत् या रमणे गौरमय दीप्य निवाते सुविद्येत तानि चामलकानि सुइन्नानि क्षौद्र घृत युतानि तृप्त्या पुरुष खादेत पश्चात दुग्ध कथित बहु पिबेत तेनेव च दुग्धेन मासमेक वर्तेत इंद्र ब्रजा रसायन विदो यानुयुक्तानि क्षारादीनि वर्जानि तानि परिहरत व्यानि यत्रेन हस्ते नापि शिशिर जल न स्पर्शयत व्यम ततोत्स रसायन विवातु रेका दशे हनि व्याति कांते केशादय पतंती ततो अल्प कैरेव दिने रूप वस्त रूणी विषय अक्षय शक्ति गज समान सामर्थ्य उत्कृष्ट मेधा दीर्घो भवति बस सहस्त्रजीवी च उपजाति वृत्ते। ये बोल रहे हैं कि निरुजो मतलब ऐसा पलाश का वृक्ष जिसमें जंतु आदि का उपद्रव नहीं हुआ है, उसको पलाश को सिर तक छिन्न करना है और 1-2 हाथ तक गड्ढा खोदना है पेड़ के नीचे और उसमें सुश्रीकृत करके फिर क्या करना है कि गड्ढा खोदने के बाद आंवला भर देना है पूरा, फिर उसमें दर्भ से वेष्टित करके और जो कीचड़ होता है उसका ऊपर से कवरिंग कर देना है। फिर उसके बाद में गोमय जो जंगल में गाय चरने जाती है ना, तो वो गोमय जो है गोबर वो डाल के और उसको ऊपर से, क्योंकि कीचड़ लगा है तो अग्नि अंदर नहीं जाएगी, तो उससे हीट देना है, स्वेदन करना है, जो गोबर डाल के और जला देना है, गोबर को ऐसे पीसेस करके ऊपर लगा के और जला देना है। तो फिर इससे स्वेदन हो जाता है। तो आंवला को सुन्न हुआ जो आंवला है वो मधु और घृत के साथ भर पेट तृप्त्या पुरुष खादे, भर पेट रोज खाना है और जब वो पच जाए उसके बाद में दूध पीना है। पश्चात दुग्ध क्वथित बहु पिबेत, बहुत सारा दूध पीना है। तेनेव जब दुग्धे न मास में कम बढ़ते, मतलब 1 महीने तक ये दूध पीना है और ये आंवला खाना है। इंद्र व्रजा नाम का वृत्ति यहाँ पे यूज किया है। फिर रसायन विधो यान्य युक्तानी शारादिनी वर्जानी, रसायन विधि में जो शार आदि का वर्ज बोला है, स्त्री का, शार का और क्या बोला है एक चीज, उधर हिंदी में क्या बोला था, मद्य का सेवन नहीं करना है और तानी परिहर्तव्यानी यत्न से हमें ये चीजें बंद नहीं लेना है। हस्ते नापि शिशिर जलना स्पर्शितव्यम, हाथ से ठंडा पानी तक स्पर्श भी नहीं करना है। ततो अस्य रसायन विधा देतु एकादशी, मतलब 11 दिन के बाद व्यतिक्रांति उसके प्रभाव से केश आदि पतंती गिर जाते हैं। ततो अल्पे दिने, थोड़े दिन के बाद फिर तरुणी विषय रूपवास तरुणी विषय, मतलब इतना रूपवान हो जाएगा, सब नए नए आ जाएंगे और वो यौवनावस्था में जाएगा। और तरुणी विषय अक्षय शक्ति, इतना शुक्र बढ़ जाएगा कि वो अक्षय शक्ति कभी नष्ट नहीं होगा। गज समान सामर्थ्यम, हाथी के समान ताकत आ जाती है। उत्कृष्ट मेधादि रसो भवती, उत्कृष्ट मेधा आदि रस ऐसा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि शिवाजी महाराज कितने बलवान थे और जो योद्धा लोग थे मराठा लोग कितने बलवान होते थे। आप लोग कभी भी यहाँ पे किला जो है महाराष्ट्र में उधर देखेंगे तो उस समय क्रेन नहीं होता था और कोई मशीन नहीं होती थी, तब भी नीचे से पत्थर उठा उठा के और किला बनाया गया है। कितनी ताकत होती होगी उन लोगों को कि हाथ से खींच खींच के ले जाके, रस्सी से खींच खींच ले जाके किला बनाया गया है और उसको अच्छे से पूरा करके। तो ये हाथी के समान ताकत, सामर्थ्य होना और मेधा आदि की प्राप्ति होना और वर्ष सहस्त्र जीविचा, मतलब 1000 साल तक जीने वाला हो जाते हैं। और इसमें उपजाति वृत्ति, ये उपजाति वृत्त का प्रयोग किया गया है। चलिए 33 नंबर के श्लोक से आदरणीय सविता मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को।
दशमूलबलामूस्त जीवकर्षभकोत्पलम् दशमूलबलामूस्तजीवकर्षभकोत्पलम् पर्णिन्यो पिप्पली शृङ्गी मेधा तामलकी त्रुटिः वर्णिन्योपली शृङ्गी मेधातामलकी त्रुटिः जीवन्ति जोङ्कं श्लाक्षा पौष्करं चन्दनं शठी जीवन्ति जोपकं द्राक्षा पौष्करं चन्दनं शठी पुनर्नवर्धी काकोली काकनासामृताद्वयम् पुनर्नवाधी काकोली काकनासामृताद्यः विदारी वृषमूलं च तदैकध्यं फलोन्मितम् विदारी वृषमूलं च तदैकथ्यं फलोन्मितम् जलद्रोणे पचेत् पञ्च धात्री फलशतानि च जलद्रोणे पचेत् पञ्च धात्री जलफलानि च पादशेषं रसं तस्मात् यस्थि आमलकानि पादशेषं रसं तस्मात् अथस्थि अन्य अमलकानि च गृहीत्वा भर्जयेत् तैल घृताद्वादशभिः गृहीत्वा भर्जयेत् तैल घृताद्वयदशभिः फलैः मत्स्यण्डिका तुलार्धेन युक्तं तत् लेहवत् पचेत् मत्स्यण्डिका तुलार्धेन युक्तं तत् लेहवत् पचेत् स्नेहार्धमधुसिद्धे तु तव क्षीर्याश्चतुष्फलम् स्नेहार्धमधुसिद्धे तु तव क्षीर्याश्चतुष्फलम् पिप्पल्याद्विपलं दद्यात् चतुर्जातं कणार्धितम् पिप्पल्याद्विपलं दद्यात् चतुर्जातकणार्धिकम् अतोऽवलेहयेत् मात्रां कुटिस्थपत्यभोजनः अतो अवलेहयेन्मात्रां कुटिस्थपत्यभोजनः इत्येष च्यवनप्राशोऽयं प्राश्च च्यवनो मुनिः इत्येष च्यवनप्राशोऽयं प्राश्च-च्यवनो मुनिः जराजर्जरितोऽप्यासीत् नारी नयननन्दनः जराजर्जरितोऽप्यासीत् नारी नयननन्दनः ये पढ़िए। कासं श्वासं ज्वरं शोषं हृद्रोगं वातशोणितं कासं श्वासं ज्वरं शोषं हृद्रोगं वातशोणितं मूत्रशुक्राश्रयान् दोषान् वैश्वर्य च व्यपोहति मूत्रशुक्राश्रयान् दोषान् वैश्वर्य च व्यपोहति बालवृद्धक्षतक्षीण पुरुषाणाम् अंगवर्धनः मेधां स्मृति कान्तिमनामयत्व मेधा स्मृतिं कान्तिमनामयत्व मायुप्रकर्ष पवनानुलोम्यम् आयुर्कर्षपवनानुलोम्यम् त्रिषु प्रहर्ष बलम् इन्द्रियाणाम् त्रिषु प्रहर्षं बलमिन्द्रियाणाम् मग्नेश्च कुर्यात् विधिनोपयुक्त अग्नेश्च कुर्यात् विधिनोपयुक्तः जी सर हिंदी वाला। हाँ ये पढ़िए। च्यवन प्राशावले। हाँ च्यवन प्राशावलेह दशमूल बला मुस्ता जीव ऋषभ कमल मुद्गपर्णी माशपर्णी पिप्पली काकडाशृंगी मेधा
भुई आमलकी, छोटी इलायची, जीवंती, अगरू, द्राक्षा, पुष्करमूल, चंदन, कचूर, पुनर्नवा, रुद्धी, काकोली, काकनासा, गिलोय, हरड़, विदारी, अड़ूसे की जड़, प्रत्येक एक एक पल लेकर एक साथ एक द्रोण जल में पकाए। इसमें पोटली बांधकर 500 आंवले भी डाल देवे। चौथाई रहने पर इसको छान कर इसमें से आंवले निकाल कर उनकी गुठलियां अलग कर ले। तेल और घृत 12-12 पल लेकर इसमें इनको आंवले को भून लेवे। क्वाथ में खांड 50 पल मिलाकर भुने आंवले को डालकर लेह की भांति पकाए। पक जाने पर मधु 12 पल, वंशलोचन 4 पल, पिप्पली 2 पल, चतुर्जातक, त्वक, एला, पत्रक और केसर 1 पल मिलाए। कुटी में स्थित तथा पथ्य भोजन करता हुआ मात्रा में इसको चाटे। यह वह च्यवनप्राश है जिसको खाकर च्यवन मुनि बुढ़ापे से जर्जरित होने पर भी स्त्रियों के प्रिय बने थे। यह कास, श्वास, ज्वर, शोष, रुद्रोग, वातरक्त, मूत्र एवं शुक्र स्थित दोषों को और विस्वरता को नष्ट करता है। बाल, वृद्ध, क्षतक, क्षीण और कृशों के अंगों को बढ़ाने वाला है। विधि पूर्वक बरतने से यह मेधा, स्मृति, कांति, निरोगता, आयुर्वृद्धि, वायु की अनुलोमता, स्त्रियों में हर्ष, इंद्रियों में बल और अग्नि की वृद्धि करता है। जी, ये च्यवनप्राश आंवले सभी लोगों ने खाया है। तो ये बोल रहे हैं दशमूल है, बला है, मुस्ता है, जीवक है, ऋष्वक है, कमल है, मुद्गपर्णी है, माशपर्णी है, पिपली है, काकड़ा श्रृंगी है, मेधा, भुई आमलकी, छोटी इलायची, जीवंती, अगरू, द्राक्षा, पुष्करमूल, चंदन, करचूर, पुनर्नवा, रिद्धि, काकोली, काकनासा, गिलोय, हरड़, विदारी, अड़ुलसे की जड़, प्रत्येक 1 पल लेकर एक साथ एक द्रोण जल में पकाना है। इसमें पोटली बांधकर 500 आंवले भी डाल देना है। 1/4 रहने पे इसको छान कर इसमें से आंवले निकाल देना है। फिर क्या करना है, उसमें 12 उनकी गुठलियां अलग कर देना है। तेल और घृत 12-12 पल लेकर और उसमें आंवलों को भून लेना है। फिर क्वाथ में खांड 50 पल मिलाकर भुने आंवलों को डालकर लेह की भांति पकाना है। पक जाने पे मधु 12 पल, वंशलोचन 4 पल, पिपली 2 पल, चतुर्जात्वा, गेला, पत्र, केसर 1-1 पल मिलाना है। कुटी में स्थित तथा पत्य भोजन करता हुआ मात्रा से इसको चाटना है। यह वह च्यवनप्राश है जिसको खाकर च्यवन मुनि बुढ़ापे से जर्जरित होने पर भी स्त्रियों के प्रिय बने थे। यह काश, श्वास, ज्वर, शोष, हृदरोग, वातरक, मूत्र और शुक्र स्थित दोषों को और विस्वरता को नष्ट करता है। बालक, वृद्ध, शतशीर्ण और कृशों के अंगों को बढ़ाने वाला है। विधि पूर्वक बरतने से यह मेधा, स्मृति, कांति, निरोगता, आयु वृद्धि, वायु की अनुलोमता, स्त्रियों में हर्ष, इंद्रियों में बल और अग्नि की वृद्धि करता है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। दशमूलादिक फलोन्मितम एकैध्य तोय द्रोण आमलक शतानि पंचपचेत। तस्माच्च चतुर्थांश रस विगतास्थीनि चामलकान्यादाय च आमलकानि आदाय तैलघृतयोः प्रत्येक 12 पलै भर्जयेत्। शर्करा तुलार्धेनान्वित तद एतत् सर्व लेहम इव पचेत्। स्नेहस्य अर्धपक्वे शीते मधु तथा तवक्षीरी चतुष्पल कणाद् विपल कणार्धेन चतुर्जाच्च दद्यात्। अतो लेहात् मात्रा कुटिस्थित पथ्यानि अश्नवलेहये इति एव प्रकार। अय च्यवनप्राशाख्यो लेह। यह लेह प्राश्य च्यवनसंज्ञो मुनिः जराक्रांतोऽपि तरुणी लोचनरंजन आसीत्। यह लेह कासादि व्यपोहति। उपसर्गात् अस्यत्युः ह्यार्वा वचनं वेति वाच्यम् इति तं। बालादीनाम् अंगवृद्धिकृत मेधादिश्च विदध्यात्। विधिना
रसायन उक्तेन उपयुक्तोयम इंद्रवज्रावृतम। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि 10 मूल आदि लेना है, एक एक पल की मात्रा में लेके, और एक द्रोण जल में डाल के, और 100 आंवला को पकाना है। आंवलक शतानी 500 आंवला को पकाना है। फिर उसमें चतुर्थांश जब वो 1/4 रह जाए, तो आंवला जो है वो स्विन्न हो जाएगा, तो उसकी गुठलियां निकाल देना है, विगता अस्थिनी, बीज निकाल के, और फिर घृत और तेल में भुनना है। ये सब घृत और तेल है, द्वादश द्वादश पल, मतलब 12 पल की मात्रा में लेना है। फिर शर्करा तुला अर्धन्वितेन, मतलब शर्करा है 1 तुला लेके, मिश्री को, मिश्री में बनाया था, चीनी में नहीं, तो उसको 1 तुला अर्ध पानी में डाल के फिर लेह जैसा पकाना है। और स्नेह अर्ध पक्वेशिते, जब और उसमें स्नेह भी डालना है। जब ये पक जाता है, ठंडा हो जाता है, तो मधु डालना है, तब क्षीरी चतुष्पल डालना है, पिपली 2 पल डालना है, और जो पिपली का आधा चतुर्जाट डालना है। ये जो लेह है, च्यवनप्राश लेह, वो कुटी में लेके मात्रा पूर्वक लेना है कि अग्नि को वो उपहत न करे। और पथ्य जो है वो पालना है, अन्न आदि को। इति एवं प्रकार, इस प्रकार ये च्यवनप्राश अवलेह है। या अवलेह जो है वो च्यवन संज्ञ मुनि जो है, मतलब च्यवन नाम के जो ऋषि हैं, उन्होंने लिया, तो उनका बुढ़ापा आदि सब नष्ट हो गया, और तरुणी लोचन रंजन आसित, मतलब कुमारी स्त्रियों के भी बहुत प्रिय हो गए। यह जो ले है वो कास आदि को दूर करता है। और यहाँ पे कुछ व्याकरण बताया, उपसर्गादि अस्त्योर वचनम द्वेति वाचमिति तंग, ये कोई व्याकरण का शब्द होता है। बालादिनम अंग वृद्धि कृत, बच्चों का भी अंग वृद्धि करता है। मेधादिश्य विदद्यात्, मेधादि को भी बढ़ाता है, अगर रसायन विधि में जो बोला है उससे करते हैं तो। और ये श्लोकों में इंद्र व्रजावृत्त से ये श्लोक लिखे हैं। चलिए, आदरणीय वीना मैडम, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं प्लीज, या हरिहर सर, कोई करिए भगवान का प्रेयर। जी सर, कर रही हूँ। हाँ। रामो दाशरथि शूरो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् प्रमेयः पराक्रमः इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तं श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रं प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणं शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। थैंक यू सर। जी थैंक यू। आज हम लोग गैस्ट्राइटिस पार्ट 2 इस पे 7 बजे हम लोग लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद में हम लोग रात को 9 बजे मिलेंगे क्लिनिकल संभाषा के लिए। तब तक के लिए आगे दीजिए। थैंक यू। प्रणाम सभी लोग को। आप लोग का दिन शुभ हो। ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। प्रणाम।